वा स्वरूप स्त्रियाम ये चल रहा था। तो धातो हो ये सूत्र ने कहा था इसका अधिकार जो है तृतीय अध्याय की फिर समाप्ति तो 3 4 117 तक जाएगा 3 1 91 से। और उसमें से भी कृतिंग जो संज्ञा कर रहा है वो 3 1 93 है। ये 3 1 91 में धातु है, 93 में है कृतिंग। वो अधिकार उसका चलेगा 3 4 78 तक, 3 4 78 तक सबकी संज्ञा होगी। वह स्वरूप स्त्रिया ये कहा था कि अस्मिन धातु अधिकार है। ये धातु अधिकार भी 3 है अलग अलग धातुओं का। 3 1 5 में है, 3 1 21 या 22 में भी है, और फिर ये 3 1 91 में। ये जो 3 1 91 वाला अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं। इस अधिकार विद्यमान जो प्रत्यय हैं अस्वरूप अपवाद प्रत्यय जो अस्वरूप है, सदृश नहीं है, ऐसे जो अपवाद प्रत्यय हैं उनका उत्सर्ग से बाद को वास्यात वे उत्सर्ग प्रत्ययों को विकल्प से बाद देंगे। जैसे आण प्रत्यय है, बताया था ना कल दिखाया था आपको। आण है, अच है, क है, घय है, इस समय क्या बचता है? ओ, ये स्वरूप प्रत्यय कहा जाएंगे। और वहां जब स्वरूप प्रत्यय होता है वह नित्य बाद होगा, वह अस्वरूप प्रत्यय में विकल्प से बाद होगा। अस्वरूप प्रत्यय में विकल्प से बाद होगा। जैसे अस्वरूप प्रत्यय के दृष्टांत री हलो नेत, नेत में या बचता है री हलो नेत, यह बचता है य, और उत्सर्ग प्रत्यय है तव्यत तव्यानियत, तव्यत तव्य आनियत, यह है ना भिन्न हो गया ना, ये सामान्य हो गया, ये अपवाद हो गया। इसलिए सामान्य को अपवाद सूत्र क्या करेगा? विकल्प से बाद, अस्वरूप प्रत्यय से। विकल्प से होने का मतलब एक बार ये भी हो जाएगा, एक बार वो भी हो जाएगा। इसलिए आप कार्य भी बनाते हो धातु से, यथवा तो न्यत्वा, तो कार्य भी बन जाएगा। ये भी होगा कर्तव्यम, एक पक्ष में करणीयम, अन्य प्रत्यय अन्य विकल्प से हो गया ना। अस्वरूप प्रत्यय होने से ये क्या करेगा? विकल्प से बाद होगा। अस्वरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाद को वास्यात, और वो जो कल दिखाया था मैंने वो नित्य बाधक हो जाएगा। अण को अच्छे घय है, क है, नित्य बाध देंगे, नित्य बाधक हो जाते। वाह स्वरूप स्त्रियाम अस्मिन धातु अधिकारे अस्वरूप अपवाद प्रति उत्सर्ग से बाद को वास्यात। लेकिन अस्त्रिया ये नियम स्त्रीधिकार में नहीं लगेगा। अर्थात क्या? स्त्रीधिकार में स्वरूप प्रत्यय च अस्वरूप प्रत्यय हो वह नित्य बाधक हो। स्त्रीधिकार कहां से कहां तक है? 3 3 94 से 112 तक स्त्रीधिकार। जैसे और स्त्रियां 3 है, इस उत्सर्ग अप्रत्याक यह अपवाद नित्य बोधक होता है, नित्य बाधक हो जाएगा। अप्रत्यात सूत्र यदि भी अस्वरूप है, स्त्रियां 3 क्या करेगा? 3 करेगा। 3 में बचता क्या? ई और अ है। सन्नत धातु मान लीजिए चिकीर्ष धातु है, चिकीर्ष धातु से ई प्रत्यय भी प्राप्त है, अप्रत्यय भी प्राप्त है, अलग अलग सूत्रों से। 3 भी प्राप्त है, अ भी, और स्वरूप नहीं ना, तो विकल्प से बात कर रहे गए एक बार होना चाहिए था। इसने कहा अस्वरूप प्रत्ययों को स्त्रियाधिकार से भिन्न स्थल में ही विकल्प से बाध्य बाधक भाव है, तो स्त्रियाधिकार में नित्य बाधेगा। इसलिए अप्रत्यय 3 प्रत्यय को नित्य बाधेगा। और यहाँ रूप बनेगा अप्रत्यय होगा, रूप बन जाता है चिकीर्षा, टाप होकर के स्त्रीलिंग में चिकीर्षा, ये रूप बनेगा। स्त्रियाम 3 क्या है? सामान्य प्रत्यय। स्त्रियां 3 ये सामान्य प्रत्यय है, और अप्रत्यय जो अप्रत्यय हो रहा है
वो अपवाद है। इसलिए अपवाद वाला तिन का ती अस्वरूप होने के बावजूद भी नित्य ही बाध देगा। इस तृतिकार के अंतर्गत ध्यान रखना। कृत्याह प्रथमा बहुवचन न्यूनति चौविता प्राकृत संज्ञा 395 से 133 तक 95 से 133 तक जो प्रत्यय है उनका कृत संज्ञा भी है और कृत्य संज्ञा भी है, दोनों संज्ञा होगा। दोनों संज्ञा करने का फल क्या है? कृत संज्ञा का अर्थ अलग होता है, कृत्य संज्ञा वाला प्रत्यय अलग अर्थ में होता है। कृत संज्ञा वाला का क्या अर्थ में हो रहा है वो बता रहे, कर्तरी कृत, कर्तरी सप्तमी एक वचन, कृत प्रथमा एक वचन। कृत प्रत्यय कर्तरी स्यात्, कृत संज्ञक प्रत्यय जो होता है हमेशा कर्तरी में ही होता है, भाव और कर्म में नहीं होगा। लेकिन कृत्य संज्ञा वाले वो भाव और कर्म हो जाएगा। वही करे इति प्राप्ते अगर तयोरेव कृत्युक्त खलर्थाः, तयोः सप्तमी का द्विवचन एव अव्यय कृत्युक्त खलर्थाः प्रथमा का बहुवचन। एते भावे कर्मणो रेवस्य, एते मने कृत्य संज्ञक जितना भी प्रत्यय है, कृत्य संज्ञक जितने प्रत्यय कहां से कहां तक है ये 395 से 133 इस बीच में जितना ही प्रत्यय आया और ता प्रत्यय और खला तक प्रत्यय, ये तीनों के तीनों किन अर्थ में होता है? भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में। भाव कर्म हो, ये अंतर हो गया ना। कृत्य संज्ञा जिनका हम कर रहे हैं वो भाव और कर्म में होता है, और जिनका कृत्य संज्ञा नहीं केवल कृत संज्ञा है उनका क्या हो जाएगा? कर्तरी में। कृत्य संज्ञा वालों का कृत संज्ञा भी होता है, याद रखना है। लेकिन कृत्य संज्ञा वालों का कृत संज्ञा भी हो जाता है, लेकिन लाभ क्या होगा? प्रत संज्ञा, कृत समसास्व संज्ञा हो जाएगा। और उनका कर्तरी अर्थ भी रह गया, तीनों अर्थ हो जाएगा वहां पर, कर्तरी कर्म भाव तीनों अर्थ में हो गया। इसलिए कृत संज्ञा वाले कृत्य संज्ञा वालों का, और कृत वालों का केवल कर्तरी। कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का दृष्टांत दे रहे हैं। तव्यतव्यानियरः, तव्यतव्य अनियरः प्रथमा का बहुवचन, एक ही पद है। धातु रेते प्रत्यास्य, धातुओं से ये तीनों प्रत्यय हुआ करते हैं और इनका कृत्य संज्ञा है, और तो कर्तव्य संज्ञा भी रहेगा, क्योंकि कृत्य होने से भाव और कर्म अर्थ में हो गया, कृत संज्ञा होने से कर्तरी अर्थ में भी हो गया। ये हितव्यम एधनीयम त्वया भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वंच, भाव में अर्थ में जब करोगे तब सामान्य रूपेण हमेशा प्रातिपदिक एक वचन होगा और नपुंसक लिंग ही होगा, द्विवचन बहुवचन रूप चलेंगे नहीं, क्योंकि भाव में संख्या की गणना नहीं होती, क्रिया की संख्या गणना नहीं हो सकता। और कर्मणि करोगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन भी हो जाएगा, कर्तृ में करोगे तो भी एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। चेतव्य चयनियो व धर्मस्त्वया, या कर्मणि में दृष्टांत तो धर्म प्रथमा के एक वचन हो गया ना, अनुक्ते कर्तरी तृतीया हो गया, और उक्ते कर्मणि प्रथमा हो गया। एक धातु से तव्य प्रत्यय हुआ, इट्टागम एगितव्य कर्त समासाश से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वाद उत्पत्ति हुआ, तो एदितव्यम, उसमें भी हम क्या करेंगे? भाव लकार भाव अर्थ में लाने से नित्य नपुंसक लिंग और नित्य एक वचनांत हो जाएगा। एदितव्यम एधनीयम अनियर प्रत्यय, एदि धातु से अनियर, चैने धातु से तव्यत, और यहां इतना अंतर देख लो, तव्यत और तव्य में क्या अंतर है? दो प्रत्यय बना दिया, स्वर वेद हो जाता है। तव्य तव्यत में क्या हो गया?
तकार की संज्ञा हो रही है, और दूसरा है तव्य, ऐसे कोई संज्ञा नहीं है, और तीसरा है अनियर, रित संजक, तित रित, तित संज्ञान से स्वरित हो जाता है, तित स्वरितम सूत्र, तित स्वरितम, स्वर का लाभ के लिए दो किया, तव्य तो तब, ची को गुण हो गया, सार्वधातुकार दिया चेतव्य, और अनियर में भी गुण हो गया चयनीय, गुण यादेश चेवायावः, चेतव्य चयनीयो वा धर्मस्त्वया, एक पुल्लिंग हो गया, जो धर्म पुल्लिंग है, जो कर्म है वो पुल्लिंग था, इसलिए चेतव्य चयनीयो वा धर्मत्वया। केलिमर उपसंख्यानम, वार्तिक कहता है केलिमर उपसंख्यानम, केलिमर प्रत्यय भी कहना चाहिए। पाणिनि ने जो तीन कहा, और तीन ही नहीं है, चार है, तव्य तव्य अनियर केलिमर, ये भी कहना चाहिए था, पाणिनि ने नहीं कहा है, वो कमी को पूरा कर दिया वार्तिककार ने। केलिमर प्रत्यय का भी यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए उनके साथ। एक केलिमर में दो की संख्या हो रही है, एक का क का भी और र का, एलिम बचा पच धातु से, पच धातु से केलिमर प्रत्यय कैसे कहा जाता है इन सब में, संस्कृत में बोलेंगे तो सेदितव्यम बनाओ, इत्यस्मात् धातोः, कौन करे धा संज्ञा इसका, भुवादयो धातव, ये भी याद नहीं रह गया, बताओ, भुवादयो धातव, इत्यस्मात् शब्दात् अकार से संज्ञायां तस्य अनुदातत्व धातुर्म संज्ञक प्रत्ययः अत्र आनेतव्याः, एतस्मिन् अवस्थायां एतस्याम् अवस्थायां एधित्यस्मात् भुवादयो धा संज्ञां कृते सते तस्मात् धातोः इत्यदि कृत्य कर्तरिकृत तयोरेव कृत्यक्त खलर्ताः इति अर्थाधिकारम संज्ञाधिकारं च कर्तरिकृत, है ना, अर्थाधिकार में कर्तृकृत और तयोरे कृत्यक्त खलर्ताः वा स्वरूपो स्त्रियां कृत्याः इस सूत्राणां सहकारेण तव्य तव्य अनियर इत्यनेन सूत्रेण तव्य प्रत्यय कृते सति, तव्य या तव्यत प्रत्यय कृते तकार से संज्ञां कृते स्वरतार्थकत्वेन तस्य संज्ञां लोपे च सति एद धन तव्य इत्यस्यां दशायां आर्धातुकं शेषं तस्य आर्ध संज्ञां कृते सते आर्धषट् वलादेः इति कृते आद्यन्तोटक सहकारेण तस्य तव्य प्रत्यय से आदौ प्रवेशे सति एद इतव्य वर्ण सम्मेलन कृते एतव्यवस्थायां कृत तज समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण व्युत्पत्ति पक्षे एव तस्य प्रासंज्ञां कृते सते भावे प्रत्ययस्य स्वीकृतत्वात् विहितत्वात् नपुंसकलिंगे एकवचन एव साधयितुं तस्मात् एधितव्य तस्मात् शब्दात् प्रासंजकात् प्रथमायाः एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यय जाते एधितव्य धन सु, एधितव्य धन सु समोर नपुंसकात् इत्येन तस्य लुकी प्राक्तंबादित्वा अदोम इत्येन अमीकृते एधितव्य धन अम सर्वादेश सत्य अनेकात्वा सर्वादेश एतवेदनम अमी पूर्व इति आकाश आद्गुण आकाशवाणी द्वयोर्बाधित्वा अमी पूर्व रूपे कृते एतव्यम इति रूपम सिद्धम तत्रापि मस्य संज्ञां प्राप्ते मस्य इत्संज्ञां प्राप्ते लोपे च प्राप्ते सति न विभक्तौ तस्मात् न सुप्तिगन्तौ अने विभक्तिश्च इत्यनेन सुप्तिंगौ विभसंजकौ तम स्वीकृत्य या तं कृत्वा अम् इत्यस्य स्वीत्यस्य स्थाने आदेशत्वात् विभक्त संज्ञा मत्वा तस्य मकारस्य इस संज्ञा निषेधे सति एतव्यम् इति प्रथमायाः एक वचन रूपम सिद्धम। इसी प्रकार से आप सब बना रहे हैं।
कर्मणि कृते, कर्मणि लकार में कर्म क्या होगा? चेतव्य, चेतव्य चयनीयो वा धर्मस्त्वया कर्मण्यर्थ है। अत्र तव्यत प्रतिकृते सति ची इत्यस्मात् धातोः, ची इत्यस्मात् शब्दात् विवादित धा संज्ञां कृते सति धातोः इत्यादि कृत्य वासरूप स्त्रियां कृत्याः कर्तव्ये तयोरेव कृते फलताः यदि सूत्रत्रयाणां सहकारेण तव्यत्तव्यानिरित्यनेन सूत्रेण तव्यत् प्रतिकृते तकार से स्वरतार्थकत्वेन तस्य कृते से कृते लोपे च सति ची धन्तव्य इत्यवस्थायाम् आर्धातुकं शेषत्वेन तव्य इत्यस्य आर्ध संज्ञां कृते सार्धातुक आर्धातुकत्वेन ची इत्यस्य इकारस्य गुणे कृते चेतव्य चेतव्य वर्ण संज्ञां कृते तस्य कृत समसाश्चित्तेन प्रासंज्ञां कृते सति यतो हि अत्र तव्य प्रत्यय कर्मणि आनीतः विहितो वा तस्मात् उक्ते कर्मणि प्रथमा है एक वचने पुल्लिंगे अत्र कर्म धर्म, कर्म किं भवति? धर्मो भवति, धर्मश्च पुल्लिंग शब्दः अतएव चेतव्यस्मात् शब्दात् पुल्लिंगे सुप्रत्यय जाते। सुप्रत्यय कैसे लाएंगे? सब लोग ज्ञाप प्रतिप्रश्च शौच स्पर्च सूत्रेण सूत्र चतुष्टय सहकारेण सुप्रत्यय जाते चेतव्य सु सकार स्वरुत विसर्गे कृते चेतव्य है दुर्गम सिद्धम। सारी प्रक्रिया फिर वहां का बोलना पड़ता है सुबंध का। अब केलीमर आया, केलीमर पाचदन केलीमर में क्या हुआ? तो संज्ञा कौन करेगा? र की संज्ञा हो गया, पचेली माह बन गया, स्वायत्पत्ति पचेली माह जस लाया प्रथमा बहुवचन व्याख्या में पचेली माह माशाह माने पक्तव्य इत्यर्थः पकने योग्य है, ये इसका अर्थ है। भिदेली माह सरलाह भेतव्य इत्यर्थः। भिद्धात से क्या हुआ? कित का फल दिखाने के लिए दृष्टांत दे रहा है भिद्ध धातु। भिद्ध धातु से केलीमर आप करोगे तो क्या हुआ? लघु गुण नहीं होगा। क्यों? एलिम प्रत्यय जो बचा है वो कैसा है? कित से रूप बनेगा भिदेलिमाह। बहुवचन में एली रूप है क्योंकि वह जो कर्म है वह बहुत है। सरलाह वृक्षा माशाह बहुवचन है ना, माश बहुवचन है, सरल भी बहुत है, इसलिए भिदेलिमाह सरला भिदेलिमह भिदेलिमौ भिदेलिमाह भेत्तव्या इत्यर्थः। कर्मणि में प्रत्यय किया गया है, कर्मणि प्रत्यय। और कृत्य संज्ञक प्रत्यय हमेशा बावड़गात होता है, इसके लिए सूत्र ला रहे हैं कृत्य ल्युटो बहुलम, कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य ल्युटो प्रथमा का बहुवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य देव विधेर्विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। बहुलकता का अर्थ क्या है सब बता रहे हैं। बहुलम का मतलब यह होता है किसी किन्हीं रूपों में प्रवृत्त हो जाएगा सूत्र। क्वचित प्रवृत्ति कहीं कहीं प्रवृत्त नहीं होगा, क्वचित भाषा कहीं कहीं विकल्प से होगा, और कहीं कहीं कुछ और ही प्रत्यय कर डाले क्वचित अन्य देव। विधेर विधानम बहुधा समीक्षा, विधियों के विधान को, विधि का विधान को अनेक प्रकार से विचार करके बाहुलकम चतुर्विधम वदंती। बाहुलक बहुलम शब्द से कहा हुआ विधियों को चार प्रकार का कौन विद्वान लोग कहते हैं। स्नान्ति अनेनिति स्नानियम चूर्णम, देखो स्नान्ति अनेनिति स्नानियम चूर्णम। कर्ण में प्रवृत्त हो गया, कर्ण में प्राप्त है क्या? किन अर्थ में प्राप्त होता है? कृत्य संज्ञक भाव और कर्म। और यहां पर क्या हो गया? कर्ण में भी हो गया। स्नान्ति अनेनिति स्नानियम, अनियर प्रत्यय स्नानियम चूर्णम। कृत्य सूत्र से स्नात से करण अर्थ में भी बावल का तनिर् कृत्य प्रत्यय हो गया। अप्राप्त स्थल में प्रवृत्ति हो गया।
करणार्थ में प्राप्त नहीं है ना कृत्य संचक प्रत्यय। करणार्थ में कृत्य संचक प्रत्यय प्राप्त नहीं, अप्राप्त में प्रवृत्ति हो गई और प्राप्त में अप्रवृत्त होता है। और पहले अप्राप्त अप्रवृत्ति के गौर दृष्टांत दीयते अस्मयी, दीयते अस्मयी। असमय संप्रदान अर्थ में अप्राप्त था, अप्राप्त प्रवृत्ति हुई और दानीय अनिय प्रत्यय हो गया, दानियो विप्रह। यह चतुर्थी अर्थ में कहो, तृतीय चतुर्थी अर्थ में अप्राप्त करण और संप्रदान अर्थ में उन अर्थों में प्रत्यय कर देना, इसका नाम ही बौड़कात है। अप्राप्त में प्रवृत्ति, ये क्वचित प्रवृत्ति का अर्थ है, और क्वचित अप्रवृत्ति में प्राप्त में अप्रवृत्त हो जाना। प्राप्त में है लेकिन वहां नहीं होता। और आगे का दृष्टांत नहीं दिया, क्वचित अप्रवृत्ति का दृष्टांत नहीं दिया आपको मूल में। क्वचित भाषा क्वचित अन्य देव, इनका दृष्टांत यहाँ नहीं दिया गया है। जैसे आएगा आगे बता देंगे। अचो यत, अच्छा पंचमी एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। अजंता धातु और यत स्यात्, अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है, कृत्य संज्ञा वाला है। ये भी ची चैन धातु है, अदंत है ये ची चैन, इसकी धातु संज्ञा धातु से अजंत धातु होने से उससे इस सूत्र ने क्या कर दिया, कृत्य संज्ञा कर भाव और कर्मर्थों में यत प्रत्यय कर दिया। चीदन यत, चीदन यत, यत का बचा चीदन या आर्ध संज्ञा हुई, सार्थ का अर्थ गुण हुआ, चेदन यह मिला दो, चेय स्वायुत्पत्ति। हाँ, और भावार्थ में बताया था ना, हमेशा नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन का रूप चलेगा, इसलिए चेयम बन गया। चेयम ईद यति, ईद यति, ईद प्रथमा का एक वचन, यति सप्तमी का एक वचन। यति परे आथ ईद स्यात्, यत प्रत्यय प्रत्यय में आदंत धातुओं को ईत आदेश हो जाता है। आदंत धातु जैसे दा धातु है, दा धातु से आपने बनाने हैं, यत प्रत्यय लाया। दान करने योग्य या दान करना चाहिए, इस अर्थ में दा धातु से आपने क्या कर दिया, दातुम योग्यम, ऐसा ले लो। दानम कर्तव्यम, इन अर्थों में आप क्या करोगे, दा धातु से यत प्रत्यय। अचो यत, क्योंकि दादा तो अजंत है, अजंत से प्रत्यय हुआ। दादन यह है, हाँ दादन यह, उस स्थिति में सूत्र लगा दिया आपने, ईद यति, दीर्घिकार आदेश हो गया, दा के आको तो दी यह हो गया, दी यह, और उसे गुण कर दो, देयम बन गया। और उपदेश काल में आदंत होना कोई जरूरी नहीं, उपदेश काल में हो या लाक्षणिक हो, वो भी को करेगा, इसलिए ग्लय हर्ष की दृष्टांत दे रहा है। उपदेश काल में क्या था, ग्लई हर्ष क्षय, ग्लई था, उसको क्या कर दिया आपने, उपदेश है, आदेश उपदेश है अशिति, अशित प्रत्यय आ रहा है। यत, यत कैसा है, अशित प्रत्यय, इसे ग्लय को हो गया गला, वो आदंत हो गया, इसलिए उसको ईत कर दिया। ग्ली धन यत, ग्लय का ग्ला, ग्ला से ग्ली, ग्लय था उसे कर दिया आपने पहले ग्ला, और ग्ला को कर दिया आपने ग्ली, फिर गुण हो गया ग्लेयम, सार्वधातुकार धातु गया हो गुण करेगा। देयम ग्लेयम, ग्लानि करनी चाहिए, ग्लान करने योग्य है। इन अर्थों में भाव और कर्म अर्थ में आपने यत प्रत्यय कर दिया। और लाक्षणिक आप आदंधो, चाहे उपदेश कारण आदंधो प्रतिपदोक्त हो, दोनों को ईद कर दिया और गुण होकर के देयम ग्लेयम ये रूप बन जाता है। और रद पदार्थ, ओह पंचमी का एक वचन, अदुपदार्थ पंचमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। पवर्गांतात् अदुपदार्थ यत् स्यात्, न्यत अपवाद, पवर्गांत हो और अत्पदा में हो, ऐसे धातुओं से यत् प्रत्यय होता है भाव और कर्म अर्थों में। क्योंकि हलंत है ना, ये पवर्गांत का मतलब क्या हुआ, वो हलंत धातु होगा। जो हलंत है तो रिहल और न्यत सूत्र से आगे आ रहा है, उससे न्यत प्राप्त था, उसे बात करके आपने यत विधान कर दिया। न्यत करते तो वृद्धि होती और यत करने से वृद्धि नहीं होगी, ये अंतर होगा।
दृष्टांत है शप धातु, शपाक्रोश है, शपथ के योग्य या शाप देना चाहिए, इस अर्थ में शप धातु से प्राप्त ण्यत को अपवाद करके यत कर दिया गया। यत करते क्या होगा? शपधन य मिला देंगे, शप्य स्वादित्पत्ति शप्यम, भाव अर्थ में हो तो शप्यम, कर्म अर्थ हो शप्यम, शप्ये शप्याणी, ये बनेगा। ये शप्य भी बन सकता है, डिपेंड होगा ना, वो कर्म जो है वो पुल्लिंग हो तो शब्द पुल्लिंग होगा, कर्म स्त्रीलिंग हो तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, कर्म नपुंसकलिंग हो तो ये भी नपुंसकलिंग हो जाएगा। इसी तरह दुर्लभश, दुर्लभश प्राप्ति अर्थ में प्राप्त हो, लभ धातु है, ये भी कैसे है? पवर्गांत है। लभ और शप कैसे हैं? दोनों पवर्गांत है। और उपदा में क्या है इन दोनों होंगे? अ है ना, उपदा में आकार है, और भी कैसी आकार है? रसु आकार है। अत उपदा में, अत उपदा में है पवर्गांत, ये प्राप्त ण्यत को अपवाद करके यत कर दिया गया। शप्यम लभ्यम, पाना चाहिए या पाने के योग्य है, इस अर्थ में आपने क्या कर दिया? शप्यम लभ्यम बना लिया। एति स्तु शास्त्रीद्रि जुषा क्यप, जुषा तक पंचमी का एक वचन, क्यप प्रथमा का एक वचन। एभ्य क्यप स्यात्, इन धातुओं से पर में क्यप प्रत्यय हो जाता है। एति मनीम गतौ धातु, स्तु स्तुतौ, ष्टुई स्तुतौ, शासो अनुशिष्टौ, वृंग वर्णे, दृंग विदारणे, जुष सेवाया, इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इनमें कुछ अजंत है, कुछ हलंत है ना। एति अजंत है, स्तु भी अजंत है, वृद्धि, ये चार अजंत है। अजंत यत से यत प्राप्त था, और जो हलंत है शास और जुष, इन दोनों से रिहलो ण्यत के द्वारा ण्यत प्राप्त था। प्राप्त ण्यत और यत दोनों का बाद कर दे क्यप, क्यप करने का फल अलग हो गया। कित्त होने से गुणाधिकारी नहीं होंगे, और पित्त स्वर भी भिन्न हो गया। ण्यत और यत दोनों तित थे, तित होने से स्वरित होता है, और पित्त होने से सुपितौ अनुदात, अनुदात हो जाता है, स्वर भिन्न हो जाएगा। बचेगा यदि भी यहां भी यहां भी क्या बच रहा है? यह ही बच रहा है ना। उनके ण्यत करो या यत करो या क्या करो, तीनों में बचता है यह स्वरूप प्रत्यय, इसीलिए अस्वरूप प्रत्यय विकल्प से होता है, ऐसा प्रत्यय नित्य बात करेगा। फर्क क्या? ये दोनों तो स्वरित है और ये अनुदात है, और यहां गुणाधिकारी होगा और यह वृद्धि होगी, और यह दोनों का निषेध होगा। यह अंतर, यत में गुण होता है, ण्यत में वृद्धि हो गया, और क्यप में गुण वृद्धि निषेध हो गया। एप्य क्यप स्यात्, और क्यप करने का और भी फल है, पित करने का भी फल है, बता रहे। देखिए अभी आ रहा है, इन गतौ धातु ले लीजिएगा। इन गतौ धातु से आपने क्यप कर दिया, ईधन यह है, कित्वाद गुण नहीं हुआ, कित्वाद गुण नहीं हुआ। और पित्त के एक और लाभ दिखा रहे, देखिए ह्रस्व से पिति कृति, तो ह्रस्व से षष्ठी एक वचन, पिति सप्तमी एक वचन, कृति सप्तमी एक वचन, तुक प्रथमा का एक वचन। ह्रस्व को तुक आगम हो, पित्त कृत परे रहते, ह्रस्वांत धातुओं को क्या होता है? तुक आगम होता है। कब? कृत संजक पित्त प्रत्यय पर रहते हुए। अब कैसा है? कृत संजक पित्त है ना, क्यप, क्यप का कृत संज्ञा भी है, कृत्य संज्ञा भी है। कृत संज्ञा भी है, कृत्य संज्ञा करने से क्या होता है? बाहर कर्मर्थ हो गया। कृत संज्ञा करने का लाभ क्या है? पित्त कृत होने के नाते यहाँ तुक का आगम हो गया, पित्त हो गया।
धान्य मिला दो इत्य स्वादित्पत्ति इत्याह इत्याह। इसी प्रकार से स्तुत्याह स्तोतुम योग्यम गंतुम योग्यम इत्याह।